नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती 8085 पोस्ट जिसका कि फाइनल परिणाम कल की डेट में जारी हो गया। मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचना भी दी थी कि आप लोगों का जो परिणाम है वो 30 दिसंबर को जारी हो जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है नकारात्मक बातें कर रहे थे। अंततः आपने देखा कि परिणाम जारी हो गया और परिणाम को लेकर आपका जो इंतज़ार था वो समाप्त हुआ। कट ऑफ इतनी हाई गई जितना किसी ने उम्मीद नहीं किया था। वैसे मैंने आपको बताया था वीडियोस के माध्यम से कट ऑफ को लेकर कि 80 प्लस ही रहेगा। एक वीडियो में मैंने 81 प्लस भी बताया था, लेकिन 83 प्लस चला जाएगा ये अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। तो डीवी स्किप का क्या कोई प्रभाव पड़ा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डीवी स्किप हुए हैं, हज़ारों अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप किया, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई उसका प्रभाव पड़ा। इतनी हाई कट ऑफ चली गई जितना किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था, चाहे वो अभ्यर्थी रहे हों या फिर कोई अन्य। यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई हुई है वो एक अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, जिनका चयन हुआ उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया, हर कोशिश किया। अब आप किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करते रहिए। अगर आप तैयारी करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि इससे अच्छी किसी और अन्य जगह आपको सफलता मिले। तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उनकी ज्वाइनिंग को लेकर आप देखेंगे यहाँ पर नए साल में 7,987 लेखपाल प्रदेश को मिल जाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी किया। आयोग की ओर से जनवरी 2022 में लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए पीटी के आधार पर जो परीक्षा कराई गई थी उसमें कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे, किस डेट को परीक्षा हुई थी, कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, सारा यहाँ पर देखेंगे आंकड़ा दिया गया है। 2 मई 2023 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इसी बीच अभ्यर्थी 2 सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट का मैटर भी यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि दिव्यांग की 2 उप श्रेणियों में 188 अभ्यर्थी पात्र नहीं मिले। यहाँ पर देखेंगे दिव्यांग की 2 उप श्रेणियों में 188 अभ्यर्थी पात्र नहीं मिले, इसलिए 7,987 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। जल्द इनको नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाएगा। और देखेंगे प्रोविज़नल अभ्यर्थी भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको जल्द नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जाएगा। अभी कोई डेट नहीं बताई गई यहाँ पर कि नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, लेकिन जल्द ही मिलेगा ऐसी यहाँ पर अपडेट दी गई है। तो आप सभी को बता दें जनवरी में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इस चीज़ की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का निर्देश आपकी भर्ती में है। इस भर्ती को बहुत जल्द ही कंप्लीट करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से जब मैं रिज़ल्ट की सूचना दे रही थी उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि जो नियुक्ति पत्र वितरण हो सकता है कि 7 जनवरी को कराया जाए। तो इसके बारे में अभी कोई अंतिम मीटिंग नहीं हुई है। हाँ, चर्चाएं चल रही थी। जब आपका रिज़ल्ट अगर कुछ दिन और पहले जारी हो गया होता, अगर लगभग आप मान के चलिए कि सप्ताह भर पहले अगर रिज़ल्ट जारी हो गया होता, तो फिर 7 तारीख की जो योजना बनाई गई थी वो बिल्कुल सही होती। लेकिन अभी लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है डिले हो। तो जैसी भी सूचना होगी नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। अन्य माध्यम से भी आपको सूचना उसकी मिलेगी, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, जिस भी दिन नियुक्ति पत्र वितरण होना होगा। तो अभी के लिए बस आप लोग नियुक्ति पत्र में जो भी चीज़ें क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में आपको अलग से सूचना दी जाएगी। नियुक्ति पत्र के लिए जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तो वहाँ पर खुद ये चीज़ें जो है मेंशन रहेंगी, क्या क्या अपनी चीज़ आप अपने साथ लेके जाना है नियुक्ति पत्र लेने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ज़रूरी है आपके लिए, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी प्रोविज़नल में जिनका रिज़ल्ट आया हुआ है उन लोगों को बता दें, एक अभ्यर्थी केवल जिनका विदहेल्ड श्रेणी में रखा गया है उनकी भी डीवी होगी। जो प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थी हैं उनकी पुनः से डीवी कराई जाएगी, और उनकी डीवी जो है उनके आयोग से ही होगी, यूपी ट्रिपल एससी आयोग से ही आपकी डीवी होगी। डीवी के बाद पुनः से जो है तब उसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रोविज़नल का मतलब ही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हुआ तो
आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही होगी, वहाँ पर कोई ना कोई माइनर सी भी मिस्टेक अगर होती है तो प्रोविज़नल वो लोग लगा देते हैं। उसके बाद पुनः से डीवी कराई जाती है। जो आपकी कमियां थी वो आपको बताया जाएगा किस कमी की वजह से आपका प्रोविज़नल लगा हुआ है। उसके बाद आपका प्रोविज़नल हट जाएगा और आपको भी नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।